कक्षा 11 गणित का अध्याय 1 का विविध प्रश्नावली आज हम लोग हल करेंगे। विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उप समुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। कौन किसका उप समुच्चय है, इसका हमें निर्णय करना है। नीचे समुच्चय दिया हुआ है। पहला समुच्चय ए है। ए समुच्चय में दिया x such that x belongs to R तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्या x है। इसमें सभी वास्तविक संख्या x है। दूसरा बी समुच्चय दिया हुआ है 2 4 6। उसके बाद सी समुच्चय 2 4 6 8। इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ बहुत सारी संख्याएं सम संख्याएं दी हुई है, प्राकृतिक सम संख्या है। और डी में केवल 6 दिया गया है और इसमें हमें बताना है कौन किसका उप समुच्चय है। तो सबसे पहले हम लोग पहले इस समीकरण को हल करेंगे, उसके बाद जो है कि आगे देखेंगे। पहले इस समीकरण को हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 दिया हुआ है। पहले हम लोग इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए इसको हम दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो 6 और 2 और 6 ऐसा होगा इसका पार्ट कि 2 जोड़ने पर जो कि 8 हो जाएगा और गुणा करने पर 6 हो जाएगा। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 6x। 2 और 6 में ऐसा तोड़े कि इसको जो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा प्लस 12। अब इसको हल करेंगे तो इसका एक ग्रुप बनाएंगे और एक ग्रुप इसका बनाएंगे। तो इस दोनों में कॉमन लेंगे तो इस दोनों में कॉमन हो जाएगा x, इधर हो जाएगा x माइनस 2। सब उसी तरीके से इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन लेंगे माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो x और माइनस माइनस से डिवाइड होकर के यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस और प्लस को डिवाइड करेगा तो होगा माइनस। 6 2 6 दूना 12 2 हो जाएगा यहाँ पर बराबर। ये सब 0 चलता रहेगा इस तरीके से। अब x इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x माइनस 6 और इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं x माइनस 2 बराबर 0। यदि x माइनस 6 लिखेंगे यहाँ पर, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 6। सेम उसी तरीके से यदि हम मानते हैं, यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 2। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा दिया हुआ था, यह समुच्चय ए दिया हुआ था। तो समुच्चय ए के जो कि 2 अवयव हमें प्राप्त होते हैं 2 और 6। 2 और 6 हमें 2 अवयव प्राप्त होते हैं समुच्चय ए के। और समुच्चय बी में दिया हुआ है 2 4 6 और सी में दिया है 2 4 6 8। इस तरीके से आगे सम प्राकृतिक सम संख्या बढ़ती हुआ दिया गया है और डी में केवल 6 दिया हुआ है। अब हमें बताना है कौन किसका उप समुच्चय है। यहाँ पर हमें समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी और समुच्चय डी लिखा हुआ है। समुच्चय ए में 2 6 दिया हुआ है, बी में 2 4 6 और सी में 2 4 6 8। इस तरीके से प्राकृतिक सम संख्या है और डी में केवल 6 है। अब हमें बताना है कि कौन किसका उप समुच्चय है। तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है वह जो कि ए में भी है और बी में भी है। तो समुच्चय 2 है, जो अवयव 2 है इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 2 इसमें भी है, इस ए में भी है, बी में भी है। और 6 जो है 6 भी ए में भी है और 6 बी में भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए जो है कि ए बी का उप समुच्चय है। उप समुच्चय का साइन है, क्यों? क्योंकि 2 जो अवयव 2 है ए में भी है, बी में भी है, तो इसका यह उप समुच्चय हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हम इसमें देखते हैं बी में। तो बी में 2 4 6 दिया हुआ है, तो बी के 2 4 6 जो है इसमें सी में भी है 2 4 6। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं इसके सारे बी के सारे अवयव सी में है, तो हम कह सकते हैं बी भी सी का उप समुच्चय है। बी भी सी का यह उप समुच्चय का साइन है और सी यानी कि बी जो है कि सी का उप समुच्चय है। और उसी तरीके से इसमें देखते हैं बी सी के सारे अवयव इसमें है, बी सी के सारे अवयव हो जाएंगे। अब डी का देखते हैं, डी में केवल 6 दिया हुआ है,
तो डी जो है कि समुच्चय ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। इसमें भी जो है कि 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो हम डी को देख रहे हैं कि ए में है, तो जो डी है, जो अवयव डी है वो जो है कि ए का उप समुच्चय हो जाएगा। एक चीज और देख लीजिए, समुच्चय ए है जो सी का भी उप समुच्चय, इसको बाद में लिखेंगे। ए के सारे अवयव सी में भी है, ए के सारे अवयव सी में भी है, यानी कि 2 4 है ए में, तो सी में भी देख रहे हैं 2 6 है, सॉरी 2 6 ए में है और सी में भी 2 और 6 है। तो ए का समुच्चय है उप समुच्चय सी भी हो जाएगा, वही लिखा हूं, ए का उप समुच्चय सी। अब आगे इसको डी को देखते हैं। डी जो है में 6 है, तो 6 जो है कि ए में है, ए के सारे अवयव 6 में है, ए में है, यानी कि 6 इसमें है, तो जो ए है, सॉरी डी का उप समुच्चय हो जाएगा ए। और डी में 6 है, 6 बी में भी है, इसमें भी देख रहे हैं, इसके सारे अवयव इसमें है, तो यानी कि डी का उप समुच्चय बी भी होगा, डी का उप समुच्चय बी भी होगा। अब 6 इसमें सी में भी है, इसमें भी यहाँ पर 6 है, तो डी का उप समुच्चय सी भी होगा, डी का उप समुच्चय सी भी होगा, यानी कि डी का समुच्चय जो कि ए भी है, बी भी है और सी भी है। क्यों? क्योंकि 6 सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। उप समुच्चय निकालने का मतलब है कि उसके सारे अवयव अगले में होने चाहिए, यानी कि ए के सारे अवयव इसमें है और बी के सारे अवयव इसमें है, तो ए का उप समुच्चय बी हो जाएगा और बी का उप समुच्चय सी हो जाएगा, और ए का उप समुच्चय सी भी है क्योंकि ए के सारे अवयव सी में है और डी में 6 है, एक ही अवयव है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तीनों में है, इसीलिए डी जो है कि ए भी उप समुच्चय है, बी भी है और सी भी है। ये इसका आंसर हो जाएगा।